आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 114 आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य आशीष से उनके अनन्य प्रेम की इस धारा में बह जाए। वंदे माँ। परम पूज्य गुरुदेव अपनी प्रेम भरी इस लेखनी से आत्मा का अध्ययन करा रहे हैं, स्वयं को अर्थात अहम को गला रहे हैं और हमें हर पल हमारी आत्मा के निकट ले जा रहे हैं। क्षण क्षण पल पल जो पढ़ते हैं मैल की, जो अनंत जन्मों के संस्कार हैं अनावश्यक, वो हटते चले जा रहे हैं, धुलते चले जा रहे हैं और हम अपने भीतर गहरी डुबकी लगाते चले जा रहे हैं। मानसिक रूप से जप करते रहेंगे और इस स्व के अध्ययन को, इस आत्मा के अध्ययन को अपने व्यवहार में, आचरण में, गुण कर्म स्वभाव में लाने का प्रयास करेंगे। दिव्य देव धारणा है, प्रेम का समुद्र है, सारी ऋषि सत्ताएं हैं, देव सत्ताएं हैं, परम पूज्य गुरुदेव के सारे स्वरूप हैं, सप्त ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं और सभी मानो आशीष दे रहे हैं। बारी बारी सबका आशीष प्राप्त हो रहा है, सबने सिर पर हाथ रखा है और बस सब एक ही आशीष दे रहे हैं, तुम्हारा मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो और महाकाल की योजना में तुम्हारी देह का जो भी उपयोग होना है वो तुम्हारे गुरु की इच्छा से हो जाए। इसी भाव से स्वाध्याय। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया और समझाया कि बहुत अनादिकाल से एक परंपरा चली आ रही थी और हमने उस परंपरा को तोड़ दिया। अब जो है इंसान व्यक्तिगत लोभ, मोह, यश और सुख को ही सब कुछ मांग बैठा और सर्वार्थ का, परमार्थ का जो भाव था वो कहीं ना कहीं खो गया, वो हट गया। और हम सोचते हो कि अगर हमें इस रास्ते पर चल के दैवी कृपा मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। स्वार्थों को पूरी करने के लिए रिद्धियां सिद्धियां नहीं मिला करती और हमें पाप से बचने और डरने की बजाय अध्यात्म से एक शिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म में जो डराया जाता है या बताया जाता है वो इसलिए कि हम सजग हो जाएं, अवेयर हो जाएं, हम थोड़ा जाग जाएं, हमारी स्मृति आ जाए। जैसे छोटे बच्चों को भी तो कभी कभी डरा दिया जाता है ना, ये काम नहीं करोगे तो पुलिस आ जाएगी, ऐसा नहीं करोगे तो पुलिस आ जाएगी। हालांकि ये एक सही पेरेंटिंग नहीं है, पर सही गलत कुछ नहीं होता। हमें पुलिस की वैल्यू समझानी चाहिए और हमें बच्चों को ये नहीं समझाना चाहिए कि ये करोगे तो पुलिस आ जाएगी। हमें बच्चों को ये कहना चाहिए कि गलत कर्म करने से जो है हमको पनिशमेंट मिलता है। अगर तुम गलत कर्म करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, तुम अगर ऐसा काम करोगे जिससे किसी को तकलीफ हो तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा। पुलिस केवल उन लोगों को पकड़ती है जो गंदे काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं। बच्चों की मन भावन शैतानियों को हम गलत काम नहीं कह सकते। बच्चा कहना नहीं मान रहा, जरा सी बात हो गई, बच्चे ने कुछ मस्ती कर दी तो हमने कह दिया पुलिस आ जाएगी, ये बात ठीक नहीं है। हमें बच्चे को सही दृष्टिकोण देने की आवश्यकता है। ऐसे ही अध्यात्म हमको एक सही दृष्टिकोण दे रहा था कि गलत इंटेंशन से किए हुए कर्म बाद में बहुत सताएंगे और वही यम के दूत बनकर आसपास नजर आएंगे। अब गुरुदेव इसी में आगे बढ़ाते हुए, इसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि पाप के दंड से बचने की मान्यता केवल अनैतिकता का अभिवर्धन करेगी। अब हमने इसका मिसयूज कर लिया कि गंगा जी पाप धोती है तो 100 पाप करो और गंगा जी में डुबकी लगा लो, पाप खत्म हो जाएंगे। साधना अनुष्ठान जब हम कर सकते हैं, हम पाप करें और फिर अनुष्ठान साधना कर लें तो पाप कम हो जाएंगे। इस कारण पाप वृत्ति बढ़ती चली गई और आज भी बढ़ी हुई है। अब गुरुदेव कहते हैं किसी वर्ग विशेष को दान दक्षिणा देने और उसी को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर यह सोचना कि उन्हें जो दिया जाएगा वही पुण्य कहलाएगा, एक अविवेकपूर्ण भ्रांति है। ईश्वर की सभी पुत्र समान है, वह अधिक प्यार केवल अधिक संयमी और अधिक सेवा भावी को कर सकता है। वंश के आधार पर कोई उसका प्रतिनिधि नहीं हो सकता। ब्राह्मण को ही दान देने की मान्यता ने समाज के उपयोगी कार्यों में प्रयुक्त होने वाली उदारता को रोककर निहित स्वार्थी को मुफ्तखोरी बनने और गुलछड़े उड़ाने का द्वार खोल दिया। इससे समाज की उपयोगी प्रवृत्तियों को पोषण न मिलने पर सूख जाना पड़ा और निठल्ले लोग मस्करी करके उस उदारता एवं दान प्रवृत्ति को निरस्त करते चले गए और उसका दुष्परिणाम सारे समाज को भोगना पड़ा। बहुत ही गहरा पैराग्राफ है, एक एक लाइन इसकी अंतरात्मा में उतारने लोगे। किसी विशेष वर्ग को दान दक्षिणा देने और उसी को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर यह सोचना कि उन्हें जो दिया जाएगा वही पुण्य कहलाएगा। एक तो हम सोचते हैं कि हम देने वाले, यहाँ कर्ता भावी, दान दिया और देकर अपना नाम लोकेशड़ा कमा ली, नेम एंड फेम कमा लिया। तो हम मोस्टली ऐसी जगह दान देना चाहते हैं जहां दे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, लोगों को पता चले कि अरे फलाने ने कितने करोड़ का, कितने लाख का, कितने हजार का दान दिया। और फिर उस दान को देके हम भूल नहीं पाते, कहीं ना कहीं हम जो है बड़प्पन में उलझ जाते हैं कि वी आर द गिवर, हम गिवर हैं।
उसके बाद हम दान कहाँ देना चाहते हैं, जहाँ हमारा स्वार्थ निहित हो। हम यहाँ पर दान देंगे, हमारा नेम फेम होगा, हमारा पत्ता चलेगा, हमारा सिक्का चलेगा। नहीं तो इस संसार में बहुत दुखी है, दीनहीन है, और बहुत तरीके से दान दिया जा सकता है। दान देने का तरीका ये होता है कि एक हाथ दान दे तो दूसरे हाथ को पता न चले। मतलब हम बिल्कुल अकर्ता भाव से भाई उस परमात्मा के दिए खजाने में से ही तो किसी को कुछ दे रहे हैं। और दान केवल पैसे का नहीं होता। जब दान शब्द आता है तो ये पैसे से जुड़ जाता है, लेकिन देने की वृत्ति देवता से जुड़ती है, श्री भाव से जुड़ जाती है। वहां पर पैसा नहीं आता। हम सोचते हैं हम केवल पैसे का दान कर सकते हैं, नहीं, प्रतिभा का भी दान किया जा सकता है। भगवान ने अगर हम उपासना का भी दान कर सकते हैं, जब भी दान में दिया जा सकता है। लेकिन अकर्ता भाव से कुछ भी देंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने अहंकार को पोषण करेंगे। हम किसी को क्या ही देंगे। मान लो अगर हम किसी के लिए जप कर रहे हैं, मानसिक रूप से, भावनाओं के रूप से दान देने में, मैंने एक आत्मा को विजुलाइज किया और उस आत्मा के लिए गायत्री मंत्र किया, भगवान इसकी सद्बुद्धि बनाए रखना, या भगवान इसको शक्ति देना, या भगवान एक्स वाई जेड। हाल तो ये जो धुरी है ना, ये जो आधार है, यही गड़बड़ है। भगवान को पता नहीं क्या उस आत्मा को क्या देने की जरूरत है, या भगवान नहीं जानता उस आत्मा के जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी करुणा कहती है कि कर्तव्य कर्म है, कि कोई परेशान है तो उसके लिए प्रार्थना कर दो। फिर उस प्रार्थना को हम याचना बना लेते हैं। भगवान, इसके जीवन में नौकरी नहीं लग रही, इसकी नौकरी लगवा दो। हमको इसको करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्रार्थना केवल ऐसी होनी चाहिए, भगवान मैं खुद आपका शिष्य हूँ, मैं खुद आपका बच्चा हूँ, मैं तो आपके भरोसे पल रहा हूँ, तो मैं किसी को क्या ही दूंगा। लेकिन आपने मुझे ये सौभाग्य दिया है, तो पहले तो सामने वाली आत्मा के कारण हमारा जप हो रहा है तो उसके लिए थैंक यू डालेंगे। नहीं तो हम नियमितता से जप नहीं कर रहे थे। अब सामने वाली आत्मा एक माध्यम बन गई जो हमें नियम से बैठा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हमारा लोभ मोह का बंधन तो है। कहीं ना कहीं वो आत्मा हमारी प्रिय है, तभी तो हम उसके लिए जप कर रहे हैं। अभी वो एनर्जी तो आई नहीं कि समष्टि के लिए जप करें, मदर अर्थ के लिए करें, पंच तत्वों के लिए करें, सोल्जर्स के लिए करें, क्रांतिकारियों के लिए करें। वहां तो पहुंचे नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारा कोई संबंध है, कोई कायिक रिश्ता है, देह का रिश्ता है, और हम उसे सुखी देखना चाहते हैं, क्योंकि उसके सुख में हमारा संसारिक सुख छुपा हुआ है। लेकिन फिर भी कम से कम हम एक अच्छे कम के लिए बैठे, जप के लिए बैठे ना, प्रार्थना के लिए बैठे। अब हम प्रार्थना करें कि भगवान इस आत्मा के जीवन में जो भी परिस्थिति है, आप इसे उस परिस्थिति से बाहर निकलने की शक्ति दीजिए, आप इसे रास्ता दीजिए, साहस दीजिए, इसके भीतर का प्रकाश बन जाइए। ये एक दैवीय प्रार्थना है, ये एक उचित प्रार्थना है। तो ये भी तो दी गई है, दिख ये रहा है। लेकिन जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, हर आत्मा में कोई गुण है, तो हमारे भीतर के जो गुण है वो उसमें ट्रांसफर होते हैं, और जो उस आत्मा के भीतर की दैवीय गुण है वो हमारे में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हम कहीं देने वाले हैं ही नहीं, हम जो है दाता नहीं है। दाता वही है, एक परमात्मा। तो जब दान शब्द आता है तो देने वाली एक एनर्जी आती है। फिर हम उसमें दक्षिणा, मतलब हम पैसों से जुड़ जाते हैं। अब ये तो भावनाओं का दान हुआ। विचारणाओं के दान में हम स्वाध्याय दे सकते हैं, हम किताबें बांट सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल क्या है, ये भी तो चल रहा है, ये स्व का अध्ययन चल रहा है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, बहुत लोगों का हित होने की संभावना है। होगा या नहीं होगा, परमात्मा जाने। क्योंकि यहाँ एनर्जी क्या है, कि स्व का अध्ययन है, किसी को देने का भाव नहीं है, कोई व्याख्यान नहीं चल रहा है ना, कि हम एक स्पीकर पर बोल रहे हैं और सबको समझा रहे हैं, वो नहीं। सारी देव शक्तियां, सारे गुरुकुल, एक गुरुकुल चल रहा है जहाँ सूक्ष्म से सारी देव शक्तियां आत्मा का अध्ययन करा रही है, और हम सब एक ही आत्मा है। जब आत्मा का अध्ययन होगा तो किसी एक देह का अध्ययन थोड़ा ना होगा। हम सब एक ही आत्मा है, हम सब उसी परम पिता का प्रकाश है। तो वो परम पिता बायस थोड़ा ना है कि एक आत्मा को पढ़ाएगा और बाकी सबको नहीं पढ़ाएगा। वो परम पिता सबको पढ़ा रहा है। तीसरे शरीर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंशदान बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम वो अंशदान केवल वही देना चाहते हैं जहां हमें लोकेशना का भाव मिले, जहां हमारा नेम एंड फेम सिद्ध होता हो, या जहां हमारा स्वार्थ हो। नहीं तो दान ऐसी जगह दो जहां देकर भूल सको, नाम हो या ना हो। अब क्योंकि हमने ये मान लिया कि केवल ब्राह्मण को देना है, तो इस संसार में बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास परिस्थिति नहीं है, उनका बैकग्राउंड नहीं है, उनके पास श्री की शक्ति नहीं है। हमको पता भी चल जाएगा ना, तो हम उनकी साल भर की पढ़ाई की फीस देने में 4 बार सोचेंगे कि हम दें कि नहीं दें। जबकि वो भी एक काम, दैवीय कर्म है, वो भी एक अच्छा कर्म है, लेकिन वो अकाउंटेबल नहीं होगा। और अगर किसी बच्चे की फीस उठा दी, मान लो किसी बच्चे को आपने गोद ले लिया और आप उस बच्चे को 11-12 तक पढ़ा दिया आपने बचपन से, तो वहां हमारी अपेक्षा हो जाएगी, इसको इतना पढ़ाया है, कहीं ना कहीं एक छुपी भी अपेक्षा हो जाएगी कि अगर ये बच्चा अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कुछ कर गया तो ये हमें रिटर्न करेगा। तो ये भी एक ट्रांजेक्शन हो गया। तो हमने पैसे के भाव को इतना ज्यादा हावी कर लिया कि हम श्री के उस दिव्य भाव को भूल गए, जहां पर सद्भावना होती है, प्रेम होता है, मंगल की कामना होती है, जहां पर देना लेना नहीं होता, ट्रांजेक्शन नहीं होती, जो अकारण होती है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं क्योंकि हम इतना पैसे में उलझ गए, मतलब लोभ में उलझ गए,
इतना एक्सट्रीम लोभ में उलझ गए कि हमने समाज के जो काम करने वाले बच्चे थे, समाज में जो दैवीय प्रवृत्तियां थी, जिनको कि हम उस श्री से उजागर कर सकते थे, हमने वो नहीं किया। हमारे गांव में कहीं कोई गड्ढा है, हम मंदिर में जाकर दान देंगे, लेकिन उस गड्ढे को भरमाना नहीं चाहेंगे। हमारे शहर में कहीं पानी की कमी है, हम कुआं बावड़ी खुदवाने में, हैंडपंप लगवाने में पैसा नहीं लगाएंगे, इधर उधर पैसा लगा देंगे, दान में लगा देंगे, पुण्य में लगा देंगे, अनुष्ठान करवाने में लगा देंगे। मतलब हम ऐसी जगह करना चाहेंगे जहां हमें लगे पलट के कुछ मिले। लेकिन दान ऐसा हो, अगर हम दान की दृष्टि से भी कर रहे हैं, तो दान ऐसा हो जो दे रहा हो। भाई अगर कुआं खुदवाया तो सबको पानी मिलेगा ना। दान ऐसा ना हो जिसको दे के बदले में कुछ मिले। दान ऐसा हो जो दिया तो वो समाज में खिल जाए, समाज में फैल जाए और सबको दे। दान का मतलब ही देना है, तो हम वो चीज दें जो फैलती चली जाए। फॉर एग्जाम्पल, देना है तो पेड़ पौधे दें लोगों को। अगर कुछ देने का मन है प्रकृति को, तो पेड़ पौधे लगाएं, बीज लगाएं। कुछ ऐसी चीज दें जो किसी को कंट्रीब्यूट करे। बर्थडे गिफ्ट में भी दे रहे हैं तो ऐसी चीज दें जो किसी को कंट्रीब्यूट करे। एनिवर्सरीज में भी दे रहे हैं तो देने की एनर्जी है ना, तो ऐसी एनर्जी दो जो बढ़ती चली जाए, जो घटे ना। और वो एनर्जी जहां आपने दिया और पलट कर लौट कर आ गया, वो फिर ट्रांजेक्शन हो गया, वो फिर दान वाला भाव नहीं हुआ, वो तो लौट कर आया तो ट्रांजेक्शन हो गया। बहुत सारी चीजें गिफ्ट करने के लिए होती हैं। हम अगर ध्यान से सोचें, ध्यान से समझें, तो हम इस एनर्जी को अपने भीतर गहरा समझ पाएंगे, इसमें गहरा उतर पाएंगे। दूसरा, एक और भ्रांति है, कोई भगवान का काम कर रहा है तो उसको तो भगवान के काम में कैसा पैसा, भगवान के काम में, भगवान के काम करने वालों की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिस समय पहले जमाने में जब गुरुकुल होते थे, ऋषि होते थे, संत होते थे, तो आपको पता है घर में अगर एक थाली निकलती थी ना, तो पहली थाली गुरुओं की निकलती थी, पहली थाली ऋषियों और संतों की निकलती थी। ऋषियों और संतों के पास ऑटो पायलट मोड पर इतना आता था, इतना आता था, और उनके आश्रम से सब जगह बंटता रहता था। वो कई कई हजार वर्ष हो गए उन प्रणालियों को, कि इतनी खूबसूरत एनर्जी थी, इतनी खूबसूरत एनर्जी थी कि घर में अगर कपड़े आएंगे तो पहले गुरु के कपड़े आएंगे, पहले उन लोगों के कपड़े आएंगे, उन भिक्षुक जो, अब जैसे भगवान बुद्ध के भिक्षुक हैं, तो पहले उनके लिए निकाला जाएगा। या जो जिन्होंने अपना जीवन भगवान को अर्पित समर्पित कर दिया देश के कल्याण के लिए, पहले उनके लिए निकाला जाएगा। अब हमारी एनर्जीज ही वैसी नहीं रह गई। और फिर क्या हुआ, ये सब देख देख कर कुछ लोगों ने फायदा उठा लिया। अरे वाह, ये काम तो बहुत बढ़िया है, एक दुकान खोलकर बैठ जाओ, एक गुरुकुल खोलकर बैठ जाओ, अपने आप पैसा आता रहेगा, ऐसा आता रहेगा। लोग मूर्ख तो नहीं है, लोग समझने लगे। तो कलयुग हर जगह, ना ऋषि मुनि रह गए, ना संत रह गए उस तरह के, ना देने वाली एनर्जीज रह गई वैसी, कुछ भी नहीं रह गया। तो अब आज की डेट में कोई जेन्युइनली भी अपना पूरा जीवन भगवान को अर्पित समर्पित करे, तो हमारी धारणा बन गई कि ढकोसला कर रहा होगा, फायदा उठा रहा है, या मतलब नॉट सो जेन्युइन एनर्जी। हमारी धारणा बन गई है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो हमको इन सारी धारणाओं से, मान्यताओं से बाहर आना पड़ेगा। तब हम पैसे की एनर्जी अर्थात लोभ की एनर्जी से बाहर आएंगे और हम श्री की कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होंगे। श्री की कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाएंगे तो देह भाव के खर्चे अपने आप कम होने लगेंगे। आज की डेट में हमारे सारे एक्सपेंसेस मोस्टली देह भाव के लिए। अगर कहा जाए आत्म भाव पे थोड़ा सा खर्चा कर दो, तो हम सोचने लगते हैं आत्म भाव पे खर्चा करने के लिए। लेकिन आत्म भाव में जीवन जिएंगे ना, तो देह भाव के एक्सपेंसेस अपने आप कम हो जाएंगे। देह भाव के एक्सपेंसेस हैं, आप अपनी किचन की ग्रोसरी का खर्चा लगा लो। आत्म भाव में जाओगे तो तप करने का मन करेगा, अनुष्ठान करने का मन करेगा, तो खाने का खर्चा ही कम हो जाएगा, खिचड़ी पर शिफ्ट होने लग जाएंगे, या सात्विक आहार पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो किचन का ही खर्चा कम हो जाएगा। देह भाव के खर्चों में बहुत सारे कपड़े चाहिए, बहुत सारा श्रृंगार चाहिए, सोना चांदी चाहिए। आत्म भाव में शिफ्ट होने के बाद ये रिक्वायरमेंट लग्जरी लगने लगेगी। अरे क्या करेंगे, क्यों चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इतने सारे कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, चार जोड़ी में भी काम हो जाता है। सोच बदल जाएगी। जितना एक्सपेंस हो रहा है, उस एक्सपेंस में से 50-60% तो आत्मभाव में जीने पर अपने आप ही कट हो जाएगा। और जब कट हो जाएगा तो एनर्जी डिवाइन हो जाएगी। एनर्जी डिवाइन हो जाएगी तो देने का भाव अपने आप जागने लगेगा, और फिर ऐसा देने का मन करेगा कि कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको कंट्रीब्यूशन मिले और वो और ऐसा काम करे। कोई ऐसा कर रहा है तो हम उसको कुछ कंट्रीब्यूट कर दें, ताकि उनको उस काम को छोड़कर कोई नौकरी वोकरी के पीछे ना भागना पड़े, उनका वो दैवीय काम छूट जाए। ऐसा मान लो कोई आर्टिस्ट है, भगवान की पेंटिंग्स बनाता है, या कुछ बहुत सुंदर प्रकृति बनाता है, या कुछ मोटिवेशनल बनाता है, उसने अपना पूरा दिन उसमें लगा रखा है, पूरा दिन। पेंटिंग्स खरीदते तो हम है नहीं, कौन खरीद रहा है पेंटिंग्स, आज की डेट में बहुत कम बिकती हैं, खरीदेंगे तो मॉल से खरीदेंगे। अब उस आर्टिस्ट की प्रतिभा को नर्चर कैसे होगा, उसको पूरा दिन बस वो पेंटिंग लगा बनाने में इंटरेस्ट आता है, उसका ध्यान ही वो है, और उसको बहुत, और वो इतनी मोटिवेशनल है, इतनी मोटिवेशनल है कि हम देखते हैं तो आत्मा
प्रसन्न हो जाती है। अब वही व्यक्ति सोचे कि मैं इन पेंटिंग से स्वावलंबन कर लूँ और इन पेंटिंग्स की को लगा दूँ मार्केट में पे बाय हार्ट पर, कि जिसको अच्छी लगे वो ले लो। यकीन मानो जब बात पे बाय हार्ट की आती है तो हमारे हार्ट इतने छोटे हो गए, हमारे दिल इतने छोटे हो गए कि हम मॉल में जाकर तो 5,000 10,000 की पेंटिंग खरीद लेंगे और वहाँ पे बाय हार्ट पर है तो हम उसकी लागत मूल्य भी नहीं देते। अरे पेंटिंग बनी है तो उसमें कलर लगा, टाइम लगा, कैनवास लगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगा, अंधेरे में तो बनाएगा नहीं बनाने वाला। कितनी लागत लगी है, कितना मूल्यवान लागत लगी है, कितनी चीज़ें लगी हैं और कितनी भावनाएँ लगी हैं। हम वो सब नहीं सोचेंगे, पे बाय हार्ट पे मिल रही है, घर को बहुत सुंदर बनाएगी, एक ऐसा अमाउंट जो नगण्य सा होगा वहाँ रख कर आ जाएँगे। अब जो इंसान पेंटिंग बनाकर ही खुश रहना चाहता है और ऐसी पेंटिंग जो समाज को कुछ दे, हम उसको उस स्थिति में ले आते हैं। हम बिकॉज़ हमारी ज़िम्मेदारी है उसको नर्चर करना, हम उसको उस स्थिति में ले आते हैं कि उसको मजबूरी में सोचना पड़ता है कि मुझे ये काम छोड़ के कुछ नौकरी-वोकरी कर लेनी चाहिए, गुज़ारा नहीं हो रहा। उसके स्वावलंबन को भी हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया। अब अगर मान लो वो अपनी पेंटिंग्स का एक अमाउंट फिक्स कर देता है, कि अमाउंट है, तो हम कहने लगेंगे, लो वैसे तो भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान की पेंटिंग बना रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं और वैसे इनको पैसा भी कमाना है। अरे हम कैसे भी खुश नहीं हैं, हम दोनों तरीके से खुश नहीं हैं। वो इंसान क्या करे? उसको हम किस स्थिति में छोड़ रहे हैं? तो कहीं न कहीं हम लोग इस बात को समझें कि हम एक बहुत बड़ा कर्म बना रहे हैं, ऐसी प्रतिभाओं को नर्चर ना करके। ऐसी प्रतिभाओं को नर्चर करना हमारी आत्मिक ज़िम्मेदारी है। हम देखें तो सही आस-पास, कोई बहुत अच्छा म्यूज़िक करता है और केवल भक्ति के गीत गा रहा है, तो हम उसको कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या इन सब चीज़ों में एसेट नहीं लगते? क्या सामान नहीं आता? क्या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट नहीं आते? क्या उन इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ लागत नहीं लगती? जब सोचने बैठेंगे ना तो बहुत कुछ समझ में आएगा और ये कोई समझा नहीं सकता, ये अंतःकरण से समझ में आना चाहिए। पर परिभाषा दान की इतनी हो कि जो दान दिया वो मैनिफेस्ट होके 1000 गुना हो जाए, वो एक्चुअली दान है। दान दिया और बदले में ना नेम एंड फेम ले लिया, लोकेशना ले ली, तो वो दान नहीं है, वो ट्रांज़ैक्शन है। और दान दें तो सुपात्र को दें, सुपात्र को देने का मतलब जन्म से ब्राह्मण नहीं, सुपात्र को देने का मतलब ऐसे पात्र को जिसकी प्रतिभा भगवान के खेत में लग रही हो, जिसकी प्रतिभा से पूरा विश्व जागृत होने की संभावना हो या आसपास तो जागृति हो रही हो। इसीलिए जब हम आश्रमों में दान देते हैं तो वहाँ पर एक बात होती है, वहाँ पर एक एनर्जी होती है कि हाँ, इससे लोगों को कंट्रीब्यूट हो रहा है। वो विचारणा हमको करनी पड़ेगी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अध्यात्म दर्शन में उत्पन्न हुई विकृतियों ने हमारा मानसिक और सामाजिक ढांचा चरमरा कर रख दिया। अध्यात्म में क्योंकि विकृतियाँ आ गई, तो मानसिक मतलब हमारा एज़ एन इंडिविजुअल हमारी सोच डगमगाई, तो सारा समाज सोशल एनर्जी डगमगा गई क्योंकि हम लोगों के मिलने से समाज क्या है? समाज की डेफिनेशन क्या है? एक बहुत बड़ा समूह जब एक साथ सोचता है, तो वो एक सोशल एनर्जी क्रिएट हो जाती है, वो एक समाज बन जाता है। अब क्योंकि अध्यात्म की परिभाषा गड़बड़ाई, तो हमारी सोचना, विचारना गड़बड़ा गई और एक बहुत बड़ा समूह गलत सोच विचार में उलझ गया और उसी ने समाज क्रिएट कर दिया। तो समाज की डेफिनेशन गड़बड़ा गई, समाज का पूरा ढांचा ही गड़बड़ा गया। जो भगवान ने दिया था, जो वेदों में लिखा था, जो पुराणों में, श्रुतियों में लिखा था, जो ऋषि और संत कह के गए, वो तो ढांचा ही नहीं रहा समाज का, हिल गया पूरा का पूरा। अब ये लिख रहे हैं, विद्या, सदाचार, लोक सेवा का उदात्त मनोभूमि के कारण पूजे जाने वाले साधु ब्राह्मण जब वंश और वेश के आधार पर पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने लगे, तो उन महान गुणों की ओर ध्यान देना ही बंद हो गया। विद्या, सदाचार, लोक सेवा और उदात्त मनोभूमि के कारण पूजे जाने वाले साधु ब्राह्मण जब वंश और वेश के आधार पर, वंश और वेश, किसी ने पीले कपड़े पहने हैं तो वो साधु है, फिर थोड़ी देर में हमारा उससे मन नहीं जमा तो वो ढोंगी है, ऐसी विचारधारा हो गई। कुछ लोगों ने गंदगी मचाई पर हमारा विवेक भी तो शून्य हो गया। तो हमको इन धारणाओं से बाहर आना है और विवेक के साथ चलना है। गायत्री विवेक की शक्ति है, प्रज्ञा की शक्ति है, ऋतंभरा की शक्ति है। तो हम ये तो देखें कि हर पीले कपड़े पहनने वाला साधु नहीं है, पर हर पीले कपड़े पहनने वाला या ढोंगी भी नहीं है। हमने एक धारणा बना ली हमारे अनुभव के आधार पर। हम एनालिसिस करें कि सामने वाले की विचारना भावना कैसी है, क्या वो हमको कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारी आत्मा को, समाज का हमको नहीं पता, हमारी आत्मा को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर उत्तर मिलता है हाँ, तो वो सत्पात्र है ना। उस भीड़ में से अगर हमारी अप्रोच ठीक हो जाएगी, तो हमको भीड़ में से वैसे हीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। देखो जो जैसा है ना वो वैसी एनर्जी अट्रैक्ट कर लेता है। एनर्जी अट्रैक्ट एनर्जी, ये एक खेल है। हमारी जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे और जैसा हम बन जाएंगे वैसे ही लोगों के संपर्क में हम आएंगे। तो अल्टीमेटली विकास आत्म विकास ही है।
हम किसी के ऊपर ना कोई क्वेश्चन लगा सकते, ना किसी के ऊपर कोई धारणा बना सकते। गुरुदेव लिख रहे हैं, ओछे लोग जहां भी पूजे जाएंगे वहां विकृतियां ही बढ़ेंगी। कर्म के आधार पर आरंभ हुआ वर्णाश्रम धर्म वंश पर अवलंबित हो गया और उसमें नीच ऊंच का भेदभाव घुस गया। तो ब्राह्मणी दुर्गुणी होने पर भी पूजा जाने लगा और शूद्र सद्गुणी होने पर भी दुत्कारा जाने लगा। जहां गुणों का वर्चस्व समाप्त हो जाए और अकारण ही लोगों को मान या अपमान मिलने लगे, तो वह समाज अपनों की और दूसरों की दृष्टि में अधिक पतित अतः पतित होगा। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, मान लो हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, एक बिजनेस चलाया, उस बिजनेस को टॉप पर ले गए, ठीक है। हमारी संतान हमारी संतान में बिजनेस का एक भी गुण नहीं है और हमें पता है कि उसके बस की बिजनेस करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका मन ही नहीं है बिजनेस में। उसको जॉब करनी है, उसको पेंटर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या कुछ और करना है, बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या हम अपना लगा बंधा बिजनेस उसको देना चाहेंगे? एक एनर्जी ये कहती है कि बिजनेस ही करना पड़ेगा, या तो हम फोर्सफुली बिना मन के बच्चे से कहते हैं तू इसी गद्दी पे बैठ, क्योंकि तेरे माता पिता ने इस बिजनेस को बहुत दिल से बनाया, और वो बिजनेस जब डूबने लगता है तो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब वो बिजनेस डूबने लगता है, बिजनेस डुबो दिया, बिजनेस डुबो दिया, बिजनेस डुबो दिया, माना नहीं। तो हर माता पिता ये चाहते हैं कि हमारी संतान में गुण हो या ना हो, गद्दी वही संभाले। गुण हो या ना हो, गद्दी कोई संभाले। भले ही पूरे कुटुंब में कोई एक दो एनर्जी ऐसी हो जो बिजनेस को बहुत सुंदर बना सकती हैं, बहुत अच्छा बना सकती हैं, हम उनको अपॉइंट नहीं करना चाहते। ऐसी स्थिति हो गई है। तो यहाँ पर भी यही गुरुदेव समझा रहे हैं कि एक गद्दी पर कोई बहुत दिव्य संत बैठे, बहुत संत बहुत दिव्य थे, बहुत दिव्य थे, बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो एक हायरार्की बन जाती है कि आगे उस गद्दी पर उन संत की ही संतान बैठे या उन संत से एसोसिएटेड लोग बैठे और बस हम उसी को पूजने लगते हैं। हम समझते ही नहीं कि सामने वाले व्यक्ति की प्रतिभा क्या है, व्यक्तित्व क्या है। तो ये जो ढर्रा है ना, इससे गुण खत्म हो गए, गुण खत्म हो गए, गुणों का वर्चस्व पूरी तरह खत्म हो गया और अकारण मान मिलने लगा, अकारण सम्मान मिलने लगा। अब मान लो बच्चा, संतान की एनर्जी देख लेते हैं। संतान सोचे क्या फायदा इधर उधर माथा मारने का, बिजनेस के गुण तो मुझ में है नहीं, पर मम्मी पापा ने इतनी मेहनत से कमाया, करोड़ों कमाया है, इसका ही आराम ले लूं और कहने लगे मैं बिजनेस ही करूंगा। जबकि उसको पता है उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है बिजनेस की, लेकिन वो बिजनेस ही करने बैठ जाए, तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसे में वो संतान लोभ और लालच के वश अपना भी और अपने माता पिता का भी नुकसान कर रही है। उसमें क्वालिटी ही नहीं थी, कैलिबर नहीं थी, पर लोभ की एनर्जी आ गई। इतना कमाया मम्मी पापा ने, इसको एंजॉय करें, आगे बढ़ा पाएगा या नहीं वो पता नहीं। तो गुरुदेव हमारी एक एक लेयर को हटा रहे हैं, हमारे दृष्टिकोण को बड़ा कर रहे हैं। यहाँ किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी के लिए कोई बात नहीं कही जा रही। हम अपनी आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम केवल अपनी कॉपी जांचें, हम किसी दूसरे की कॉपी जांचने में ना लगे। इस टाइम अपने भीतर देखें कि हमारी देने की एनर्जी कैसी है, हमारी दान दक्षिणा की एनर्जी कैसी है, हम क्या प्रतिभाओं को नर्चर करने में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या हम अपनी प्रतिभा को नर्चर कर रहे हैं, क्या हम अंधविश्वास की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, क्या हम दान दक्षिणा केवल वहीं देना चाहते हैं जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, क्या या हमारा नेम एंड फेम हो रहा है, या हमारे लॉलीपॉप टॉफी सिद्ध हो रहे हैं कि इतना अनुष्ठान करा लिया तो इतना मिल गया, उतना अनुष्ठान करा दिया, या इस मंदिर में दिया तो ऐसा, या उस मंदिर में। क्या हमने अपनी एनर्जीज को केवल धर्म स्थलों और मंदिरों तक सीमित कर दिया है? हम एक मंदिर में तो दे सकते हैं, पर एक बच्चे की फीस उठाने के नाम पर हम विचार करेंगे। तो हमको केवल अपने आप को जांचना है, अपनी कॉपी को जांचने की आवश्यकता है। और जब हमारी सोच विस्तृत हो जाएगी ना, तो हमें आसपास ऐसा बहुत कुछ दिखने लगेगा जहां हम सही तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। और हम कंट्रीब्यूशन की एनर्जी पर जैसे ही आएंगे, हम देने की एनर्जी से हट जाएंगे, यानी दान वाले भाव से। दान में देने वाला जिंदा रहता है, यानी कर्ता भाव जिंदा रहता है। कंट्रीब्यूशन एक सहयोग होता है, कंट्रीब्यूट, हम केवल आपको सहयोग कर रहे हैं। हम खुद किसी पर आश्रित हैं, तो हम तुमको क्या देंगे, बट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर हायर सेल्फ। यहाँ पर देने वाला धीरे धीरे कम होने लगता है, तो हम देने वाली एनर्जी से कंट्रीब्यूटिंग एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाए। ये गुरुदेव हमको यहाँ समझाना चाह रहे हैं। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, जहाँ गुणों का वर्चस्व समाप्त हो जाए और अकारण ही लोगों को मान अपमान सम्मान मिलने लगे, वह समाज अपनों की और दूसरों की दृष्टि में पतित होगा। झूठी मान्यताओं ने एक और तथाकथित उच्च वर्ग को अनावश्यक संपत्ति देकर उन्हें दान दक्षिणा की मुफ्तखोरी का चस्का लगाया। दूसरी ओर तथाकथित नीच वर्ग को मानवता के न्यायोचित अधिकारों से भी वंचित करके अछूत बना दिया। इसी तिरस्कृत वर्ग का एक बड़ा भागी विधर्मी होता चला गया और हिंदू समाज से प्रतिशोध लेने के लिए पिल गया। हिंदुत्व को, हिंदू एक दिव्य धर्म है, हिंदुत्व एक दिव्य परिभाषा है,
उस हिंदुत्व की परिभाषा को हमारे किए गए अनुचित कर्मों ने, हमारे भीतर जन्मी अनुचित भावनाओं ने तहस नहस कर दिया। कभी छूत अछूत था ही नहीं। हमने इतना ज्यादा बायोफिकेशन कर दिया। अमीर और गरीब, क्या है अमीर और गरीब? जैसे ही अमीर शब्द बोलते हैं ना, एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाती है जिनके पास बहुत पैसा है, और जैसे ही गरीब शब्द बोलते हैं, एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाती है जो रोजी रोटी के लिए भी मारा मारा फिर रहा है, जिसके पास खाने को भी नहीं है। हम अपने आप को कौन सी श्रेणी में रखकर बैठे हैं? अमीरों की। मात्र 4 पैसे होने से अकाउंट में हम अमीर हो गए। तो ये क्या सोच है? इस सोच का हम क्या कर सकते हैं? अमीर वो है जिसके पास दिल बड़ा है, भले ही अकाउंट में पैसे कम हो। अमीर का मतलब पैसों से नहीं होता। अमीर मतलब श्री भाव, जिसके अकाउंट में कुछ भी ना हो, पर कोई अगर आ जाए और कहे ना कि आज मुझे ये दिक्कत आ रही है, आप क्या मेरी हेल्प करेंगे, क्या मुझे कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो अपना नहीं देखेगा कि मेरा अगला महीना कैसे निकलेगा। अमीर वो है जो बड़ा दिल करके उसकी समस्या का समाधान करने जाएगा। अच्छा, तुम्हारे बच्चा हॉस्पिटल में है, चलो हम चलते हैं, उसको डिस्चार्ज कराने में जो लगता है करते हैं। अगर अपने पास नहीं होगा तो उसका ऑरा इतना मजबूत होगा कि वो औरों से इकट्ठा करवा लेगा। अमीर मतलब उसका ऑरा इतना दिव्य होगा। लेकिन हमने इन शब्दों की परिभाषा को ही पैसे से जोड़ दिया। अमीर और गरीब, गरीब तो बेचारा है, बेचारा। गरीब शब्द सुनते ही हम बेचारा मान लेते हैं, और फिर जैसे ही बेचारा मानते हैं हम सुपीरियरिटी में चले जाते हैं, इस बेचारे को दान दे दो। हमारे घर में जो हेल्पर्स आते हैं, प्लम्बर आते हैं, इलेक्ट्रीशियन आते हैं, मौसी लोग काम करने आती हैं, हमारी नजर ऐसी है कि हम इन्हें गरीब के जैसे देखते हैं। मेहनती नहीं देखते, श्रम करने वाला नहीं देखते। चाहे तो ये भी देख सकते हैं कितना श्रम करते हैं, कितना श्रमशील है, कितनी दिव्य ऊर्जा है, कितनी डिवाइन एनर्जी है। नहीं, हमारे लिए तो वो पहले ही गरीब हो जाते हैं, क्योंकि हम एक घर में रह रहे हैं बड़े से, और उनके पास वो बड़ा सा घर भी नहीं है। हमें इन मान्यताओं को खंड खंड अपने भीतर करना होगा, और जब तक हम ये करेंगे नहीं, हमको समाज का सही स्वरूप समझ नहीं आएगा, और हम इस समाज को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि और ऐसा होने की वजह से गरीब ने अमीरों को बद्दुआएं देनी शुरू कर दी। वो गरीब जो रोटी रोटी के लिए मोहताज हो रहा है, जो मेहनत कर रहा है, अरे एक प्लम्बर आया, उसने 2-3 घंटे मेहनत करी, और हम उससे बार्गेनिंग करते हैं, तुम्हारा सर्विस चार्ज बहुत ज्यादा है, तुम्हारा ऐसा बहुत ज्यादा है, तुम्हारा वो ऐसा बहुत ज्यादा है। और यही अमीर मॉल में जाएंगे, एक 10,000 की ड्रेस एक क्षण में ले लेंगे। मूवी जाएंगे, एक मूवी का टिकट, 2 पॉपकॉर्न, 2 कोल्ड ड्रिंक, पता नहीं कितने चुटकियों में खरीद लेंगे, और जाने कितना कितना पैसा कहाँ खर्च कर देंगे। लेकिन जो श्रम कर रहा है, उसके श्रम को वैल्यू नहीं करेंगे। अरे इतना थोड़ा ना होता है सर्विस चार्ज, ऐसा थोड़ा ना होता है, तुम तो अच्छा काम नहीं कर रहे, तुम तो ऐसा करो। ये जो डिलीवरी बॉयज आते हैं, इनको 4 बात सुना देंगे। कहाँ किधर जा रही है हमारी एनर्जी? हम श्रम का महत्व नहीं कर रहे हैं, और हमारे पास पैसा है, उसको हम कहीं भी उड़ा रहे हैं। अरे होना तो ये चाहिए कि ये टेक्नीशियंस जब घर आते हैं, जब लेबर घर आती है, जब मजदूर घर आते हैं, तो हम इनके श्रम का सम्मान करें। पहले उनको एज अ मानव उनका सम्मान करें, कि इतने दैवीय मानव है, हमसे करा के देखें, हम कोई 4 ईंटें ढो देंगे? हमसे कोई कहे तुम सीमेंट का तसला उठाओ, 4 ईंटें उठा लो, हमसे ना हो पाएगा, हमारे अंदर क्षमता नहीं है। तो इनके श्रम का तो सम्मान कर ले, एक मानव होने के दर्जे। और फिर वो जो कहे उसमें और श्री भाव से, प्रेम भाव से कुछ ऐड कर दे, कि कोई बात नहीं, इतना आपने मेहनत करी भैया, और ये और ले लो, ये आप अपने घर में मिठाई ले जाना, अपने घर में कुछ फल रखा है, कुछ सामान रखा है, तो वो पकड़ा दे। हम उन एनर्जी से शिफ्ट हो गए, हम मानव धर्म से शिफ्ट हो गए, हम किसी के श्रम का मोल ही नहीं लगा पा रहे हैं। और वही हम हैं जो अपने देह के टेम्परेरी सुखों के लिए हजारों रुपए कहाँ उड़ा देते हैं, हमको आइडिया ही नहीं है। और फिर इनके काम में खोट। देखो, अब आप ये कह दोगे कि इन लोगों की तो एनर्जी ऐसी होती है, हम लोगों ने बनाई है उनकी एनर्जी ऐसी। आप अपने अंदर बदलाव करके देखो, आपके घर में काम करने वाली मौसी ना आपसे प्रेम करने लगे। आप अपने अंदर बदलाव करके देखो, आपके घर में लोग भाग भाग के आएंगे। आप एक फोन कॉल करोगे ना, भैया वो काम जो हुआ था वो ठीक नहीं हुआ, आप दोबारा आएंगे क्या? वो भाग कर आएगा। अब आप कह दो वो लालच में आएगा, तो हमने फिर दूसरे की कॉपी क्यों जांची कि वो लालच में आया? अरे हमने तो इसलिए नहीं दिया था ना, हमने तो इसलिए नहीं दिया था, हम तो अपनी कॉपी ठीक कर रहे थे, तो हमको दूसरे की कॉपी को जांचनी है। और जब आप श्री भाव से श्री दोगे, तो सामने वाले में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। जब वो उस श्री का अन्न खाएगा, तो उसके अंदर भी सद्भावना जागेगी, उसके अंदर भी दिव्य भावनाएं जागेंगी। विश्वास तो करो अपने ऊपर, लेकिन पहले हम उस एनर्जी पर पहुंच जाए, तभी तो हम किसी को इस तरह कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तभी तो हम श्रम को महत्व दे पाएंगे, हम मेहनत को महत्व दे पाएंगे, हम दिव्यता को महत्व दे पाएंगे, हम हर वर्ग की प्रतिभा को महत्व दे पाएंगे, और उसको नर्चर कर पाएंगे। और बाकी तो देखिए मर्जी हमारी है, हो सकता है किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अगर आपको ये बात अच्छी ना लगी हो, तो आप सभी के चरणों में श्री श्री भाव से ही परम पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए क्षमा प्रार्थना।
पूरे दिल से क्षमा प्रार्थना। जरूरी नहीं है जो यहाँ स्वाध्याय के माध्यम से गुरुदेव ने समझाया, जो ओपिनियन यहाँ प्राप्त हुआ, इस स्वाध्याय से जो यहाँ अंतर्मन में गया, वही आपकी भी लर्निंग हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है इस स्वा के अध्ययन से आपको गुरुदेव ने कुछ और समझा दिया हो सकता है। तो अगर आपको यहाँ कही गई कोई बात ऐसी लगी कि ये ठीक नहीं है, तो पूरा हाथ जोड़कर पूरे दिल से, पूरी भाव संवेदनाओं से क्षमा प्रार्थना। मत मानिए, कोई बात नहीं, कोई फोर्स तो है नहीं। और आपने क्या सीखा उसे हम सबसे साझा कर लीजिए। हो सकता है आपकी कोई और डिवाइन लर्निंग हो गई हो, क्योंकि ये म्यूचुअल यात्रा है। हम सब एक दूसरे के माध्यम से सीख रहे हैं। बस गुरुदेव आगे यही लिख रहे हैं कि अपनी सामाजिक दुर्बलता का एक बहुत बड़ा कारण हम लोग खुद हैं, हम लोग स्वयं हैं। तो इसी भाव को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां से प्रार्थना कि जो इतना दिव्य स्वाध्याय आज उन्होंने कराया, जो इतनी दिव्य सीख उन्होंने दी, इस सीख को हम जीवन में उतार सके और लोगों की प्रतिभा का सम्मान कर सके, लोगों के श्रम का सम्मान कर सके और उस प्रतिभा और श्रम को कंट्रीब्यूट कर सके। हम ना दान दे सकते ना ले सकते, हम तो खुद किसी पर आश्रित हैं, उन पंच तत्वों पर, उस परमेश्वर पर, उस ईश्वर पर आश्रित हैं। तो हमारा अंदर का ये जो देने का भाव है, ये जो भाव है ना, आई एम सुपीरियर, ये भाव पूरी तरह गुरु चरणों में अर्पित समर्पित हो जाए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।